गांधी की ये कोशिश कि वो लखीमपुर खीरी जाएं और वहां पर जो किसान है उनके साथ बात करें, लेकिन उनकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया गया। प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया। लखीमपुर मामले की मुखालफत में प्रियंका गांधी ने अब अनोखा एहतजाज किया है। प्रियंका गांधी ने सीतापुर के गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाकर अपना एहतजाज दर्ज कराया। लखीमपुर जाने की कोशिश करके बाद में उन्हें सीतापुर गेस्ट हाउस में अरेस्ट करके रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भी पूरी कोशिश की लखीमपुर खीरी जाने की, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। इससे पहले हमने देखा था कि अखिलेश यादव जो है वो अपने घर के बाहर ही धरने पर बैठे हुए थे। उनकी कई मांगे थी। उन्होंने कहा कि जो किसान इस पूरे मामले में मारे गए हैं उन्हें 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी भी उनके घराने में किसी को दी जाए। वहीं आपको बता दें उसके बाद ही अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया। अखिलेश यादव लखीमपुर जाना चाहते थे, लेकिन यूपी पुलिस और समाजवादी पार्टी के कारकुनों में जमकर धक्का मुक्की हुई और दोनों जानिब से माहौल गर्माता नजर आया। इस बीच अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया। अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नाइंसाफी की सभी हदें पार कर दी गई है। यहाँ जंगल राज है। पुलिस की जिस गाड़ी में आग लगी है खुद पुलिस ने ही आग लगाई है। अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म हुआ है किसानों पर। इतना अन्याय, इतना जुल्म अंग्रेजों ने भी नहीं किया जितना किसानों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और किसी की, ये केवल समाजवादी पार्टी नहीं, न जाने कितने लोग कह चुके हैं कि किसी की भी जान ले सकती है सरकार। और ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल हुई है। सबसे पहले गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गृह राज्य मंत्री के साथ साथ जो मुख्यमंत्री उप थे उनका कार्यक्रम था, जिनकी जिम्मेदारी थी कि कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं, जब पूरी जानकारी थी तो आखिरकार वो जिम्मेदारी से कैसे हट सकते हैं, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। और जो किसानों की जान गई है उनको 2 करोड़ रुपए की मदद हो, परिवार की सरकारी नौकरी हो, उनके खिलाफ जिन्होंने गाड़ी चलाई है उनको तत्काल 302 में जेल भेजना चाहिए। और जिस तरह की भाषा गृह राज्य मंत्री ने दिया, ये भाषा क्या किसी सरकार के मंत्री की हो सकती है जो पहले से धमका रहे हो? इसलिए मैंने कहा कि जिन लोगों की जान गई है, किसानों की मदद सरकार को करनी चाहिए। जिन्होंने गाड़ी रौंदी है, ऐसा तो हिटलर शाही में नहीं हुआ होगा, कि किसी पे गाड़ी चढ़ा दी गई हो। हिटलर शाही का समय याद दिला रही है सरकार कि अगर आप उनके से सहमत नहीं हो तो उन पे गाड़ी चढ़ा दी जाएगी या पुलिस से आपको गोली मरवा दी जाएगी। क्या उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं देगी? गोरखपुर में किस तरह व्यापारी की जान ले ली, किस तरीके से जान ले रही है भारतीय जनता पार्टी। जब उनकी फसल की पैदावार का सही मूल्य देना था तब आपने 3 कानून ला दिए। अगर सरकार को किसी ने भड़काया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भड़काया उन्हें। प्रियंका गांधी जी को भी रोक दिया गया है सर, आगे अब क्या करें? किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं जाने देना चाहते। आखिर सरकार छिपाना क्या चाहती है? सरकार सच क्यों नहीं जनता को जानना चाहती है? आज लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब जनता सच जानेगी। और अगर सच को मारा जाएगा तो लोकतंत्र को मारा जा रहा है। सरकार कह रही है कि कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी अगर आप लोग जाएंगे तो। ये सरकार घबराती है सच्चाई जनता न जान जाए। भैया आगे थोड़ा सा पीछे करिए, आंदोलन कर रहे थे और ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, पिछले वर्ष से आंदोलन चल रहा है। और किसानों की मांग जायज है। किसान को क्यों कहा कि आय दोगुनी हो जाएगी? आय दोगुनी न करने वाले उन्हें एमएसपी भी नहीं दे पा रहे हैं और 3 काले कानून ले आए हैं। इसलिए सरकार असफल है। ये पुलिस यही करेगी। बताओ, हमें घर से नहीं जाने दे रहे हैं, घर पे फोर्स लगा दी है, लाठीचार्ज कर रहे हैं। ये सरकार क्या छिपाना चाहती है आखिरकार? पुलिस के लोग देखिए अपने आप गाड़ी जला रहे हैं, पुलिस के लोग अपने आप गाड़ी तोड़ रहे हैं। देखिए हम लोग यहाँ धरने पे बैठे, शांतिपूर्ण धरने पर, कोई कहीं अन्याय नहीं हो रहा किसी के साथ। ये सरकार किसानों से घबराई हुई है, ये सरकार जनता से घबराई हुई है, ये सरकार सच्चाई